जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने क्लास में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉलिड की जो लंबाई में इजाफा होता जाएगा, क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिससे हमने ये इक्वेशन आपके पास फाइंड की थी कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन थे किसी भी जिस्म की ओरिजिनल लेंथ और उसके अंदर पाए जाने वाले टेम्परेचर के। और यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ है वो आपको पता है L माइनस एल नॉट के बराबर है, क्योंकि L जो है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ है और L नॉट जो है वो इंक्रीज इन लेंथ है। इसके वजह से डेल्टा L के ऊपर आपने कीमत पुट कर दी थी। और यहाँ पे जो ये अल्फ़ा की अलामत दिखाई दे रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, बल्कि ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर है, जिसकी जो आपके पास कांस्टेंट के तौर पर आपने क्या किया था, इसे पुट किया था। और इसे प्रूव करते हुए आपने यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ लीनियर जो था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर था, उसकी आपने कीमत फाइंड की थी, फार्मूला फाइंड किया और उसके हिसाब से उसका यूनिट भी प्रूव कर दिया। जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, क्योंकि ये जो ऊपर वाला टॉपिक था ये मैंने क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो जिस तरीके के साथ टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी क्या होने लग जाता है, अब बढ़ने लग जाता है। तो उस हिसाब से उसका कोई ओरिजिनल अगर फ़र्ज़ करते हैं वॉल्यूम जो है वो वी नॉट के बराबर है, जब उसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वी के बराबर आ जाएगा। जिससे उसके जो चेंज इन जो वॉल्यूम होगा वो होगा वी माइनस वी नॉट। क्योंकि ये चेंज तब आया जब किसी जिस्म को टेम्परेचर दिया गया, क्योंकि जब पहले उसका टेम्परेचर था वो टी नॉट था, लेकिन अब जब उसको इंक्रीज़ किया गया तो वो क्या बन गया, टी बन गया, जिसकी वजह से जो चेंज इन टेम्परेचर था वो था टी माइनस टी नॉट। जिस तरह हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर इक्वेशन बनाई उसी के साथ ये भी हमें पता है कि जो वॉल्यूम है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर के। वहाँ पर जो कांस्टेंट हमने यूज़ किया था वो अल्फ़ा था, यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, बीटा यूज़ करते हैं। और हमें चेंज इन वॉल्यूम की जो कीमत है वो पता है वी माइनस वी नॉट के बराबर है। तो वी माइनस वी नॉट इज़ इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। और यहाँ से वी नॉट चेंज जो ओरिजिनल आपके पास वॉल्यूम है वो माइनस के अंदर किसका हो जाएगा, प्लस का, जिससे इन दोनों में से हमने वी नॉट को कॉमन लिया और आपके पास ये इक्वेशन 1 प्लस बी डेल्टा टी आपके पास बनकर सामने आई। वहाँ पर जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर था वो अल्फ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम जो लिया वो हमने क्या लिया, बीटा लिया। उसी के साथ बीटा की हम इस इक्वेशन की मदद से क्या मालूम करेंगे, फार्मूला मालूम करेंगे। यहाँ पर देखें कि बीटा के साथ वी नॉट डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो इन तीनों के चेंज इन वॉल्यूम जो है वो भी मीटर क्यूब के बराबर है, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला जो है वो मीटर क्यूब है। तो चेंज इन वॉल्यूम भी और ओरिजिनल वॉल्यूम भी मीटर क्यूब और टेम्परेचर को केल्विन के साथ ज़ाहिर करते हैं, जिससे इनके दरमियान जो यूनिट आएगा वो दोनों का क्या आता है, सेम आता है। बस ये है कि वो भी एक लंबाई है, लीनियर है, एक यानी कि लंबाई है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर 3 लंबाई आ जाती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। यहाँ पर एक MCQs है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये लिखा हुआ है कि जो बीटा है वो अल्फ़ा से 3 गुना ज़्यादा है। अब किस चीज़ के साथ है, इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको एक बयान किया गया कि जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक लंबाई को ज़ाहिर करती है, लेकिन बीटा के अंदर 3 किस्म की लंबाई होती हैं, एक लेंथ, एक विड्थ और एक हाइट। तो जिससे मुराद ये है कि अगर एक की लेंथ को एक एल के साथ ज़ाहिर करते हैं तो दूसरी तो 2L बन जाएगी और तीसरी क्या बन जाएगी, 3L बन जाएगी। जिससे ज़ाहिर हुआ कि वॉल्यूम जो है, जो वॉल्यूम का जो थर्मल एक्सपेंशन है वो अल्फ़ा के 3 गुना क्या है, ज़्यादा है। उम्मीद है कि क्योंकि ये लेक्चर पहले मैंने बनाया था जिसकी वजह से वो सेंड नहीं हो सका, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।